गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के आगे करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 1.8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से। एक्सरसाइज 8.1 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें गिवन है कि 3 cot A इक्वल टू 4। तो हमें चेक वेदर करना है, चेक दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन हमारा है गिवन से स्टार्ट करते हैं। 3 cot A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। तो यहाँ से cot A क्या हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है 4/3। और यहाँ पे cot A का फॉर्मूला में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो हमें पता है कि cot A का होता है B/P। तो यहाँ से हमारा B एंड P की वैल्यू निकल के आ रहा है। तो B की वैल्यू कितनी होगी 4 एंड P का वैल्यू 3 हो गया। और अब यहाँ से LHS स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ओके, हम इसमें अब एक बारी से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके रेशियो का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। tan थीटा का क्या होता है P अपॉन B का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P अपॉन B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इस P और B की वैल्यू रख देना है। P की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड B की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू हमने और नीचे डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट कर दिया 3/4। फिर इसके बाद हमारा वैल्यू क्या निकल गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। एलसीएम क्या आ गया 16। तो 16 माइनस 9 अपॉन फर्दर नीचे है 16 ही है तो एलसीएम फिर से नीचे हमारा 16 ही आ जाएगा 16। और ये हो गया 16 प्लस 9। इसको इक्वल टू में यहाँ हम माइनस करने के बाद 7 आएगा 7/16 डिवाइडेड बाय फिर 25/16। यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया, हमारा एलएचएस कितना निकल गया 7/25। और अब हम इसको आरएचएस पार्ट सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या है हमारा cos स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि cos स्क्वायर A में जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, क्या होता है हमारा B और H का इस्तेमाल है। बट हमने यहाँ पे H नहीं फाइंड आउट किया, तो इससे पहले हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो H का वैल्यू क्या होता है √P² प्लस B²। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 एंड B की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी 25। तो हमारा वैल्यू कितना निकल गया 5, यानी हमारे पास H की भी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे रेशियो का वैल्यू रख देंगे इसमें और हमारा LHS RHS सॉल्व हो जाएगा। तो A होगा B/H का होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी हमारे पास है B की वैल्यू 4 है एंड H की वैल्यू यहाँ पे जस्ट अभी फाइंड किया 5 है। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या निकल गया 16/25। 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25। तो एलसीएम हमारा कितना है 25। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 और ये हमारा वैल्यू क्या निकल गया 7/25 जो एलएचएस के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। तो हमने चेक कर लिया कि दोनों बराबर आ रहा है और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे नोट डाउन कर लो और फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी जिसमें हमारा एंगल बी जो है क्या है 90 डिग्री है। तो हमारा ट्रायंगल क्या है, क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड सी, दैट मींस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इसमें और हमारा रेशियो दिया हुआ है कि tan है, एंगल ए का रिलेशन दिया हुआ है, गिवन है क्या, tan A इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले हम tan A का रेशियो देखते हैं। तो इसमें रेशियो क्या हमारा होता है P/B, तो 1/√3 हमारा क्या निकल के आ गया। A, P और B की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए। P की वैल्यू कितना आ गया 1 एंड B की वैल्यू हमारा √3। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, H की वैल्यू आएगी √P² प्लस B²। और यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 4। दैट मींस ये हमारा H का वैल्यू निकल के आया 2। अब यहाँ पे जो मैं इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट पूछ रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो हम यहाँ पे ध्यान से बनाएंगे कि एंगल जो दिया रहेगा उसी के सामने को परपेंडिकुलर लेंगे। तो सबसे पहले P कितना हमारा निकल गया, ये 1 है, ये √3 है और ये वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया 2। आगे इसको देख मिटा रहे हैं फिर से। यहां से फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि अगर एंगल A दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल A है तो हमारा जस्ट इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। एंड एंगल C अगर दिया हुआ तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि एंगल C ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमें √3 वैल्यू लेना है, और अगर एंगल A ले रहे हैं तो हमें BC को क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा sin A की वैल्यू कितनी आएगी परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AC इनटू cos C। यहाँ पे जब एंगल हम ये ले रहे हैं तो cos C के सामने का बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। तो बेस कितना है BC अपॉन हाइपोटेनस है AC, तो BC अपॉन AC प्लस अब cos A की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इस बार बेस हमारा AB बन जाएगा और अब इसका रेशियो क्या लिखेंगे AB अपॉन AC इनटू sin C। sin इसके सामने परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा, AB इस बार क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो AB अपॉन AC। यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारा क्या निकल गया है BC अपॉन BC² अपॉन AC² प्लस AB² अपॉन AC²। हमारा एलसीएम क्या निकल गया AC² और ऊपर क्या बन गया हमारा BC² प्लस AB²। और ये दोनों को अगर हम देखें ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB² प्लस BC² किसके बराबर है, AC² के इक्वल है, यानी कि हमारा AC² अपॉन AC² वैल्यू क्या निकल गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारा वैल्यू कितना निकल गया। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो ये ध्यान देना। इसके आगे करते हैं तो सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब इसमें भी जस्ट हमें ध्यान देना है, बस छोटी छोटी ध्यान देना है, क्वेश्चन अपने आप होते चला जाएगा। तो सबसे पहले cos A, तो एंगल A लेना है और इसके सामने परपेंडिकुलर E हो गया और बेस क्या हो गया वह AB, यानी कि हमारा ये रेशियो किसका निकल जाएगा AB अपॉन AC। इसके आगे अगर हम एंगल C ले रहे हैं तो एंगल C ले रहे हैं तो हमारा बेस BC बन जाएगा एंड परपेंडिकुलर AB बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा BC इंटू BC अपॉन AC।
माइनस, अब साइन एंगल ये है तो परपेंडिकुलर हमारा BC एंड BC अपॉन AC, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों में कॉस और साइन दोनों में हाइपोटेनस का डिनोमिनेटर में रहता है, और हम एंगल क्या दे रहे हैं आगे साइन C क्या होगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब यहाँ पे एलसीएम ध्यान से देखते हैं किसके आगे क्या होगा। AB या तो चाहे तो इसमें वैल्यू पे रख सकते हैं, AB की वैल्यू हमारे पास कितना है √3 और AC की वैल्यू कितना है 2 इनटू BC की वैल्यू कितना है 1 अपॉन AC की वैल्यू कितना है 2 माइनस BC की वैल्यू 1 है एंड AC की वैल्यू 2 इनटू AB √3 अपॉन 2। तो हमारा ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4, यानी कि ये दोनों माइनस होते हैं 0 आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। 9 का सेकंड पार्ट भी यहाँ पे ध्यान से करना, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 में क्या पूछ रहा है, एक हमारा गिवन है ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल PQR, इसमें और साथ में साथ ये भी दिया हुआ है कि Q जो है यहाँ पे राइट एंगल है, एंगल Q दैट मींस एंगल Q इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान देना है PQR और एंगल Q क्या है 90 डिग्री है। साथ में हमारा दिया एक और रिलेशन दिया हुआ है कि PR प्लस QR मिलके क्या बना रहा है 25 सेंटीमीटर, एंड साथ में साथ क्या दिया हुआ है PQ की वैल्यू क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, दैट मींस PQ क्या हो गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये साइड और हाइपोटेनस दोनों मिला के क्या दे रहा है 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेट कर लें, लेट QR इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हमारा PQ कितना निकल के आएगा, सॉरी PR कितना निकल के आएगा 25 माइनस x, यानी कि फर्दर हम इसे लिख सकते हैं x और ये क्या लिख सकते हैं 25 माइनस x का इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ, इसमें PR² इन ट्रायंगल PQR, PR² इक्वल टू क्या आएगा PQ² प्लस QR²। अब PR हमारा कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और हमारा PQ कितना है 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 का स्क्वायर, QR कितना है x²। ठीक है, अब इसके आगे a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है, तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस का b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 प्लस x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 25 हो जा 50x, और ये हमारा आ गया x² प्लस 25 प्लस x²। यहाँ पे देखना LHS और RHS दोनों में x² जो है पॉजिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, इससे LHS में लेके आओ तो 625 माइनस 25 इक्वल टू ये प्लस में सॉरी ये माइनस में, जब LHS में तो RHS में जाने पे क्या हो जाएगा 50 का प्लस। अब ये हमारा माइनस हो गया 600 आया और ये 650x, यानी कि x की वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा जब x की वैल्यू आ गया है तो दोनों में मतलब हमारा QR एंड PR दोनों साइड हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे, तो इसलिए हमारा क्या आ गया QR क्या आ गया x में जो 12 सेंटीमीटर एंड PR कितना आ गया 25 माइनस x यानी कि 25 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर एंड x की वैल्यू कितनी आ गई
हमारा 12 सेंटीमीटर। ये दोनों मतलब हमारे पास सब तीनों साइड हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आसानी से हम आंसर कर सकते हैं। इसे पूछ रहा है साइन पी की वैल्यू बताओ। फर्स्ट में पूछ रहा है साइन पी इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या पूछ रहा है कॉस पी इक्वल टू क्या होगा, एंड थर्ड इसी में पूछ रहा है कि tan p इक्वल टू क्या होगा। अब ये हमें बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब देखो साइन थीटा का सबको फार्मूला पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, सॉरी ये पी एंगल है ना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, ठीक है। क्यू आर हो गया तो क्यू आर अपॉन पी आर, यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है। यहाँ पे ये क्यू आर कितना हमारा निकल गया है 12, और ये कितना आया 13। तुम्हारा रेशियो क्या निकल गया 12/13। इसी तरह से cos p की वैल्यू कितनी आएगी, cos p अगर एंगल ये दे रहे हैं तो इसका बेस ये हमारा निकल जाएगा, यानी कि pq अपॉन pr, यानी कि ये कितना हो गया 5/13। सेकंड पार्ट में हमारा हो गया। थर्ड क्या है tan p, तो tan p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेशियो में पता है tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला p/b, यानी कि p कितना है pq, और सॉरी p हमारा क्या है qr, और ये pr है बेस। तो हमारा ये निकल के आएगा qr अपॉन pq। तो qr कितना है 12 है, एंड ये है 5, तो हमारा रेशियो क्या निकल गया 12/5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। अब आगे करते हैं 8.2। अब यहाँ से एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज याद करने होते हैं, या फिर उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल, तो उस टेबल को अच्छे से पहले देखते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टेबल बनाते हैं सबसे पहले, और याद करने का तरीका भी मैं समझा दूंगा ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो। 2 3 4 5 एंड एक लास्ट ये 6। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड जो वैल्यू रहेगा वो एंगल ए की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ए कॉस ए tan ए, एंड साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस ए के, सेक कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए, एंड tan ए का क्या होता है कॉट ए, ठीक है। तो और यहाँ पे एंगल का मेजर कौन कौन सा लेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री लेंगे, फिर दूसरा क्या लेंगे 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री पे याद करना है, फिर 60 डिग्री पे याद करना है, एंड फिर लास्ट जो है 90 डिग्री पे याद करना है। तो ये हमारा क्या 5 वैल्यूज हैं जो सारे, यानी कि कुल मिला के कितने हो जाएंगे 6 × 5 यानी कि 30 वैल्यूज हमें याद रखने पड़ेंगे। तो जिसमें से अगर 3 तुम्हें याद है तो 3 आसानी से हम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि दोनों क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर एक 0 है तो मैक्सिमम होगा। तो साइन 30 डिग्री कितनी होती है 1/2, ये होती है वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√3, ये होता है √3/2, और ये कितना होता है 1। फिर यहाँ से ध्यान देना कि साइन और कॉस की वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है, अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0 से 90 डिग्री की तरफ, तो कॉस थीटा की क्या होगी 0 से अगर 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है साइन 1 तक जा रहा है, यानी कि cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, फिर यहाँ से 30 डिग्री की √3/2, फिर ये 45 पे साइन और cos दोनों क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है, फिर यहाँ से 1/2, एंड लास्टली 90 डिग्री पे क्या होगा cos जाकर 0 हो जाएगा। फिर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या होता है 0 डिग्री को, देखिए साइन अगर ध्यान में रखते हो फार्मूला, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है sin थीटा अपॉन sin ए अपॉन cos ए। तो ये तुम निकाल भी सकते हो, अगर साइन और cos की वैल्यू याद है तो बाकी सारे वैल्यूज को डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इन दोनों का रेशियो निकालते जाओ, 0/1 क्या होगा 0, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी
√3 अगर डिवाइड करोगे दोनों को तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू निकल के आएगा √3 और ये कितना आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब यहां से देखो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा होता है। cosec a इक्वल टू क्या हो गया 1/sin a। तो अब sin a का वैल्यू 1 मतलब रेसिप्रोकल लेना है। cosec और sin क्या है दूसरे का रेसिप्रोकल, तो फिर 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, यानी कि इसको क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। फिर दूसरे में क्या लेंगे हमें 1/2 है तो ये क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ से 1/2 है तो यहाँ से √2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2/√3 और ये वैल्यू कितने 1/1 तो 1 ही रहेगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए जो होता है cos का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि हमारा जो 1 वैल्यू है तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3। फिर इसका रेसिप्रोकल √2, फिर इसका रेसिप्रोकल 1/2 का 2 रेसिप्रोकल होता है और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है डिफाइंड। फिर हमारा एक रहेगा कॉट, यानी कॉट किसका रेशियो होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला अगर याद करें तो कॉट ए फर्स्ट तो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का ही रेसिप्रोकल कर लेते हैं या इजी रहेगा। हमें tan यहाँ पे क्या है 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे। और दूसरा क्या है 1/√3 है तो उल्टा इसका वैल्यू आ जाएगा √3। यहाँ पे 1 है तो cot 45 एंड tan 45 क्या होगा दोनों सेम वैल्यू देता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3 और फिर ये हमारा क्या रह गया एक लास्ट नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहाँ पे ये है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये वैल्यूज सारे याद रखने हैं। इसको या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तुम याद कर लो। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.2। ठीक है चलो एक्सरसाइज 8.2। ठीक है तो फर्स्ट हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इवैल्यूएट करने पे, क्योंकि वैल्यूज तुम्हें याद रहेगा तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो इसे इवैल्यूएट कर सकते हो। जितनी सारी वैल्यूज हैं वही वैल्यू का इस्तेमाल करके क्वेश्चन इसमें बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्या क्वेश्चन क्या है sin 60 डिग्री इनटू cos, sin 60 डिग्री इनटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री। तो साइंस इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी उल्टा मैंने रख दिया यहाँ पे √3/2 सही था। और ये भी वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस में ये क्या आता है sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 कितना आएगा 3 और 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1/4। एलसीएम इसका कितना आएगा 4, यहाँ पे बच गया हमारा 3 और यहाँ पे 1 यानी कि 4/4। वैल्यू कितना निकल गया हमारा 1। आपका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है तो इसके बाद सेकंड पार्ट इसको मिटा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है। वैल्यू क्या रखना है tan स्क्वायर tan थीटा की वैल्यू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर ही हो गया। फिर cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो गया। और ये sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हमने वैल्यू फिर से रख दिया √3/2। अब यहाँ ध्यान से देखो ये भी √3/2 है, ये भी √3/2 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। और अब हमारा 1 का स्क्वायर कितना बचेगा 1, यानी कि हमारा वैल्यू कितना निकल के आया 1।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसको लिखना है तो लिख लो आराम से। थर्ड है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30। ठीक है, अब यहां से देखते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। यहाँ पे sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो हमारा cos sec 30 डिग्री कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा 2/√3 प्लस, अब हमारा बताओ कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इरेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ सकता है। तो पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया 1/√3 प्लस 1। यहाँ पे इससे नीचे ले आते हैं 1/2√2, और इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो एलसीएम कितना इसका आ रहा है √3, यानी कि 1 प्लस √3 बचेगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड 2√2√3 प्लस का 1। अब इसमें बारी बारी से रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इधर वैल्यू क्या है लास्ट में तुम्हारा √3/2√3 प्लस 1। ठीक है, तो √3 प्लस 1 को रेशनलाइज कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 को √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर में भी एंड साथ के साथ डिनोमिनेटर में भी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b की वैल्यू है। हाँ, फिर ये क्या हो गया हमारा a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा 2√2 यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और ये क्या हमारा बचा माइनस का √3, और ये हो गया हमारा 2, ये √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, एंड 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, अब इसमें एक रह गया इरेशनल नंबर √2, तो इसको भी साथ के साथ रेशनलाइज कर लेते हैं। ये 3/2 इंटू 2 कितना हो गया 4, √2 इंटू यहाँ पे क्या कर लेंगे √2/√2, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो क्या डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 इंटू 2 यानी कि 8, और ये क्या आ गया हमारा 3√2 माइनस √3 इंटू √2 कितना होगा √6। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पे हमारा कौन सा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, और आगे क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड, नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में क्या है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके में सारे वैल्यू हम एक एक करके रखते हैं। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 हो गया, tan 45 की वैल्यू 1, और cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, और sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और cot 45 डिग्री प्लस का 1। अब इसमें क्या करते हैं बारी बारी से अरेंज कर लेते हैं, इन दोनों को एलसीएम लो, तो ये क्या आ गया 2, तो 1 प्लस 2 माइनस 2/√3, ये नीचे क्या हो गया इन दोनों का इन दोनों का नहीं लेते हैं, इन दोनों का यहाँ से
नहीं लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2/√3 प्लस इसका एलसीएम कितना आ गया 2, 1 प्लस 2, यहाँ से क्या निकल के आ गया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन ये क्या आ गया हमारा 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, एक इसको भी से नीचे मिटाने दो। हाँ, अब आगे क्या करेंगे इसमें, या तो कर लेंगे हम इसमें को डिनोमिनेटर को सीधे सीधे रेशनलाइज, या तो क्या करेंगे दोनों को एलसीएम लो। तो रेशनलाइज करना मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो ध्यान से देखो इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 3/2 प्लस 2/√3 इंटू 3/2 माइनस 2/√3 और इंटू ऊपर क्या कर लेंगे 3/2 माइनस 2/√3। ठीक है, इसको हम यहाँ से रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ गया तुम्हारा a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया a स्क्वायर यानी कि 3/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया इसका 9/4 हो गया और इसका कितना हो गया 4/3। हमारा ये क्या सॉल्व हो गया है, अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आ गया 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4 प्लस कितना है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस यहाँ एक काम कर सकते हैं 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और ये क्या हो गया 3 × 2 6 यानी कि माइनस का 6/√3 और नीचे क्या हमारा डिनोमिनेटर बच गया 9/4 माइनस 4/3, तो एलसीएम कितना आ गया 12 और 9 × 3 कितना आ गया 27 माइनस 3 4 4 जा कितना आ गया 16। ओके, इसके बाद क्या कर लेंगे ये इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आया 12 माइनस 27 प्लस 16 माइनस ये कितना आएगा 2√3, क्योंकि 6 को क्या लिखेंगे 2 × √3 लिखेंगे, तो यहाँ से √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रह गया दोनों को माइनस करो कितना आएगा 7 और 4 11 बच गया, और ये क्या बच गया हमारा 12। और फिर से यहाँ पे लास्ट में एक एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 43 माइनस कितना आ गया 24√3 अपॉन 11/12, यानी कि इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और हमारा लास्ट में क्या रह जाएगा 43 माइनस का 24√3 अपॉन 11। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक लास्ट पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं 5 नंबर। फाइव पार्ट क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 40 tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें बारी बारी से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो 5 इंटू यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर है ना, तो 1/2 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3,
तो 2/√3 की क्या हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan 45 डिग्री 1, ये क्या हमारा हो गया sin 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 5 कितना निकल जाएगा 4, यहाँ से क्या निकल जाएगा 4 × 4/3 माइनस का 1, ये क्या हमारा हो गया 1/4 प्लस ये क्या है 3/4, यहाँ पे 5/4 प्लस 4 × 4 16 यानी कि 16/3 माइनस का 1, यहाँ पे एलसीएम कितना आया 4, क्या बच गया हमारा 1 + 3, यानी कि ये क्या सॉल्व हो गया है हमारा। और न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम हमारा 12 आया, तो 4 3 जा 12 यानी कि 5 3 जा 15 प्लस 16 64 माइनस 12 अपॉन कितना होगा 4/4, यानी कि दोनों क्या होगा आपस में कैंसिल आउट हो गया। हमारा वैल्यू कितना निकल के आया लास्ट में 67 अपॉन इन दोनों को माइनस प्लस करके इसे माइनस करना है, 67/12 हो गया हमारा आंसर, ठीक है, डन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है कंप्लीट। बात इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सबसे पहले तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना और जस्टिफाई भी करना है, बताना भी है कैसे ये होगा। तो पहले देखते हैं फर्स्ट में क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 2 × tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो हमारा वैल्यू क्या निकल गया 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 के स्क्वायर करेंगे √3 का तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 निकल के आएगा। फिर क्या हो गया 2/√3 अपॉन एलसीएम इसका 3 हो गया 3 + 1 यानी क्या आ गया 2/√3 अपॉन 4/3। यहाँ से बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा 2/√3 और ये 3 का कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा और 4 रह जाएगा डिनोमिनेटर में। 2 से कितनी बार में 2 और ये √3 से √3 टाइम्स में, यानी कि कितना आएगा √3/2 हमारा आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, हाँ √3/2 किसका होता है वैल्यू sin 60 डिग्री का, तो इसलिए हमारा क्या आ गया आंसर ये ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट अब करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो करते हैं सेकंड क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तो बहुत आसान है, tan स्क्वायर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 कितना होगा 0 और ये हो गया 2, तो 0.2 आंसर हमारा क्या हो गया 0, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट हमारा डी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा sin 2a इक्वल टू 2 sin a। इससे हमें क्या करना है सही है या गलत है, या एंगल ए के किस वैल्यू के लिए, एंगल ए का किस वैल्यू के लिए हमें ये रिलेशन जो है सही होगा। तो हम इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का आप देखते हैं। ए में क्या ऑप्शन दिया हुआ है थीटा 0 डिग्री है, बी का ऑप्शन क्या है 30 डिग्री है, सी का क्या है 45 डिग्री है, और डी में क्या ऑप्शन हमारा है 60 डिग्री। तो अगर हम बात करें कि sin 0 की, तो सबसे पहले एनालिसिस में देखते हैं। एनालिसिस में क्या है sin 2, एंगल ए की वैल्यू अगर हम लेते हैं 0 तो sin 2 × 0 क्या होगा sin 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री की 0 ही होती है। आरएचएस में चेक कर लेते हैं, आरएचएस में क्या होगा हमारा 2 sin, यानी कि 2 × sin
0, यानी कि 2 into 0 क्या होगा 0 ही होगा, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री -1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसे हम करते हैं। टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 30 डिग्री की वैल्यू रखो। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 × 1 अपॉन √3 अपॉन 1 - √1/√3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 2 अपॉन √3 -1 - 1 अपॉन 3। यहाँ पे क्या आ गया 2 अपॉन √3 और इसका एलसीएम कितना आ गया 3, ये 3 - 1 यानी क्या हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये क्या होगा 3 अपॉन √3 यानी कि वैल्यू कितनी है √3। हमारा वैल्यू कितना निकल के आएगा √3 आएगा, तो √3 6 tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3, यानी कि ये क्या आ गया tan 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार पूछा गया है। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं। अगर वैल्यूज याद है तो ये चैप्टर ये एक्सरसाइज हमारा बहुत आसानी से होने वाला है, और ये नंबर बहुत फुल नंबर देके जाते हैं ये एक्सरसाइज। तो 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन, tan a + b का क्या है 1 अपॉन tan a + b दिया हुआ है √3 एंड इसके साथ एक पार्ट और दिया हुआ है इसमें tan a - b इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन √3 और एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन हमारा ये है कि जो एंगल a एंड b है 0 से क्या है लेस देन a एंड ये क्या है a + b दोनों मिलाने के बाद अगर ऐड करते हैं तो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान में रखना कि दोनों इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि जो हमारा वैल्यू है एंगल का वो दोनों 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिलेशन देखते हैं कि a + b क्या बता रहा है √3 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा √3 tan थीटा कब होती है tan a + b फुल। ठीक है, इसके बाद हमारा ये √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। और कंपेयर करें तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई बताना, a + b की वैल्यू 60 डिग्री है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस तरह से हमारा सेकंड इसमें क्या दिया हुआ है tan a - b = 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 कब tan थीटा होता है बताना tan 30 डिग्री पे, तो a - b कितना हो गया tan 30 डिग्री। तो यहाँ से कंपेयर करके हमारा क्या आ गया a - b = 30 डिग्री। तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है a + b = 60 डिग्री एंड a - b = कितना है 30 डिग्री। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2a = क्या आएगा हमारा 60 + 30 कितना होगा 90 डिग्री, इसलिए a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक है, एंड a की वैल्यू अगर आ गई तो b की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी a + b = 60 डिग्री। तो हमारा a की वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, दैट मींस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, यानी कि a और b दोनों क्या है एक्यूट एंगल है और दोनों की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें है ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, इसे खुद कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।